everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. So hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. I am Palkin Chaudhary. So today we are going to discuss next 3 points of meaning of education in Vedic period. That is, next 3 points are knowledge, the third eye, not merely book learning, and agency of improvement. So let's discuss all these. So let's move towards the topic. So after this, our second point is knowledge, the third eye. नॉलेज क्या होता है? ज्ञान. तीसरा नेत्र, थर्ड आई मतलब तीसरा नेत्र. देन अब हम इसको डिस्कस करेंगे इलेबोरेटली. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट. एजुकेशन इज नॉलेज. एजुकेशन मतलब शिक्षा, ज्ञान है. जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो ज्ञान है. देन अवर सेकेंड पॉइंट इज इट इज मैन्स थर्ड आई. इट मीन्स यह मनुष्य की तीसरी आंख है. नॉलेज मनुष्य की तीसरी आंख है. देन अवर थर्ड पॉइंट इज दिस एफोरिज्म मीन्स दैट नॉलेज ओपन्स मैन्स इनर आई, फ्लडिंग हिम विद स्पिरिचुअल एंड डिवाइन लाइफ विच फॉर्म्स द प्रोविजन फॉर मैन्स जर्नी थ्रू लाइफ. इस सूत्र का अर्थ है, या फिर एफोरिज्म को सूत्र, कहावत कुछ भी कह सकते हैं. एफोरिज्म का मतलब होता है सूत्र या कहावत. इस सूत्र का अर्थ है कि ज्ञान, नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो मनुष्य की आंतरिक आंख खोलता है. इनर आई, ज्ञान मनुष्य की आंतरिक आंख खोलता है. फ्लडिंग हिम विद स्पिरिचुअल एंड डिवाइन लाइफ. स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और डिवाइन लाइफ का मतलब होता है दिव्य जीवन. मतलब उसे आध्यात्मिक और दिव्य जीवन से भर देता है. पहली बात तो ये थी कि इस सूत्र का अर्थ है कि ज्ञान मनुष्य की आंतरिक आंख खोलता है और उसे आध्यात्मिक और दिव्य जीवन से भर देता है. विच फॉर्म्स द प्रोविजन फॉर मैन्स जर्नी थ्रू लाइफ. जो जीवन के माध्यम से मनुष्य की यात्रा के लिए प्रावधान बनाता है. देन अवर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज थ्रू एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकम्स पॉसिबल. शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन के हर पहलू का विकास संभव हो जाता है. देन अवर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज knowledge protects an individual like a mother, inspire him to follow the path of good conduct as a father does, and gives the pleasure that one's wife provides. It means knowledge protects an individual like a mother. It means ज्ञान एक व्यक्ति की माँ की तरह रक्षा करता है. Inspire him to follow the path of good conduct as a father does. उसे पिता के रूप में अच्छे आचरण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है. And gives the pleasure that one's wife provides. और वह आनंद देता है जो उसकी पत्नी प्रदान करती है. जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, नॉलेज द थर्ड आई, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. देन अब हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जो थी एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार की एजेंसी. देन अब हम थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज नॉलेज द थर्ड आई. देन वी विल स्टार्ट विद अवर थर्ड पॉइंट, एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट. एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? सुधार की एजेंसी. अब हम इसको इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन पॉइंट वाइज. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. द इल्यूमिनेशन एज डिस्क्राइब्ड अबव विल ब्रिंग अ कंप्लीट चेंज इन द पर्सन and this change is change for the better. It means the illumination as described above will bring a complete change in the person. ऊपर वर्णित रोशनी व्यक्ति में एक पूर्ण परिवर्तन लाएगी. इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी, और कंप्लीट चेंज का मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन. ऊपर वर्णित रोशनी व्यक्ति में एक पूर्ण परिवर्तन लाएगी. एंड दिस चेंज इज चेंज फॉर द बेटर. और यह परिवर्तन बेहतरी के लिए परिवर्तन है. देन अवर सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशन मेक्स अस सिविलाइज्ड, रिफाइंड, पॉलिश्ड एंड कल्चर्ड. शिक्षा सभ्य, परिष्कृत, पॉलिश्ड और सुसंस्कृत बनाती है. देन अवर थर्ड पॉइंट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ बीस्ट लो कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग occurs because education teaches us to be clean, remove our prejudices and strengthens our moral fiber. It means this transformation from a beast low cultured human being occurs because एक जानवर से सुसंस्कृत इंसान से यह परिवर्तन इसलिए होता है. एजुकेशन टीचेस अस टू बी क्लीन, क्योंकि शिक्षा हमें स्वच्छ रहना सिखाती है. रिमूव अवर प्रिजुडाइजेस, हमारे पूर्वाग्रहों को दूर करती है. एंड स्ट्रेंथन्स अवर मोरल फाइबर,
और हमारे नैतिक तंतु को मजबूत करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल दिस इज इम्प्रूवमेंट, और यह सभी सुधार है, इसीलिए इस पॉइंट का नाम रखा था एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ऑल दिस इज इम्प्रूवमेंट मतलब यह सभी सुधार है। आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट इन मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, आवर लास्ट पॉइंट इज not merely book learning. That is the fourth point in this topic, so we will start with that point. So let's go. After that, our next fourth point is not merely book learning. Not merely book learning का मतलब है सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं। Our first point is illumination is the central concept of education. Illumination का मतलब है रोशनी। रोशनी शिक्षा की केंद्रीय अवधारणा है। केंद्रीय अवधारणा मतलब सेंट्रल कॉन्सेप्ट। तो इल्यूमिनेशन इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब रोशनी शिक्षा की केंद्रीय अवधारणा है। आफ्टर दिस अवर सेकंड पॉइंट इज इट डज नॉट मीन दैट इट हैज ऑलवेज टू कम फ्रॉम बुक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा सिर्फ किताबों से आती है। शिक्षा हमेशा सिर्फ किताबों से ही नहीं आती, ज्ञान हमेशा सिर्फ किताबों से ही नहीं आता। आफ्टर दिस अवर थर्ड पॉइंट इज दस एजुकेशन इज नॉट merely बुक लर्निंग। इट मीन्स इस प्रकार शिक्षा केवल किताबी शिक्षा नहीं है। Our fourth point is such terms as knowledge, awakening, humility, modesty, etc. are often used to characterize education in the Vedic period. It means वैदिक काल में शिक्षा को चिन्हित करने के लिए ज्ञान, जागृति, नम्रता, शील आदि जैसे शब्द अक्सर उपयोग किए जाते हैं। After this, our fifth point is Ancient texts refer to the uneducated person as an ignorant beast. Ancient texts का मतलब है प्राचीन ग्रंथ। It means प्राचीन ग्रंथ अशिक्षित व्यक्ति को एक अज्ञानी जानवर के रूप में संदर्भित करते हैं। So today we have completed the meaning of education in Vedic period. वैदिक काल में शिक्षा का मतलब चार चीजें थी। हमने पहले एक सोर्स ऑफ लाइट पहले डिस्कस कर लिया था। The next three हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। If there is any query or any question related to this topic, please ask in comment section. And if this video is informative for you, share with your friends, family members and subscribe to the channel. And if you like this video, please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all and take care. Please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all.